कि गर्क में बेड़ा मुसीबत का मारा हो गुरुदेव, गुजरात प्रांत से चलकर यहाँ तक आ गया गुरुदेव। जय हो कमरु कमच्छा वाली तेरी जय हो। मालूम है मुझे गुजरात प्रांत में अकाल पड़ा हुआ है, हाँ गुरुदेव, भूखमरी चल रही है, मुझे सब मालूम है। गुरुदेव मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हीं का पेट पालने के लिए मैं अपना वतन छोड़कर यहाँ तक आ गया। तो कहाँ के लिए जा रहे हो? अवश्य बताऊंगा गुरुदेव। बतलाइए कि मैं अपना वतन छोड़कर कहाँ के लिए निकला हूँ, वो मैं आपसे बता रहा हूँ, सुनिए गुरुदेव। नाम मैंने सुना खूब उज्जैन का, रास्ता उसका मुनिवर जी दीजिए बता, आपकी जब शरण में हूँ मैं आ गया। आपकी जब शरण में हूँ मैं आ गया, शुक्रिया मुझ पे कर दीजिए अपनी ही अदा। मैं कहीं और नहीं, उज्जैन नगर महाराज इंद्रेश के। उसका नाम मत लेना, मेरा जानी दुश्मन है महाराज इंद्रेश। गुरुदेव महाराज इंद्रेश आपका जानी दुश्मन है और मैं महाराज के दरबार ही जा रहा हूँ गुरुदेव, तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अब तो तेरी मैं मदद अवश्य करूंगा, गुरुदेव बहुत मदद करूंगा मैं तेरी, हाँ गुरुदेव। लेकिन उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है बताएं, अवश्य हम करेंगे। उज्जैन राज्य के अंदर राज दरबार में मेरी पारसमणि है। राज भवन में पारसमणि? हाँ, आपकी पारस हमारे पास से धोखे से महाराज इंद्रेश लेके गए हैं। हाँ। वो पारसमणि लाके मुझे दो, ये काम तुम मेरे लिए करोगे। गुरुदेव एक बात से मैं असमंजस में पड़ रहा हूँ गुरुदेव। बोलो। कि महाराज आपकी पारसमणि ले जाकर अपने राज भवन में रख दिए होंगे और आपकी कृपा से हमें नौकरी उज्जैन राज्य में कहीं भी मिल जाएगी, तो फिर आपकी पारसमणि में राज भवन से कैसे ला पाऊंगा गुरुदेव? घबराओ नहीं, कहीं और नहीं लगेगी, आए आपकी नौकरी राज दरबार में ही लगेगी। इस गरीब की नौकरी राज दरबार में मेरे? हाँ, वो भी एक सेना नायक के, क्योंकि वहां पे सेना नायक का सीट खाली है और वो नौकरी तुम्हें मिलेगी। और जैसे ही सेनापति बन जाओगे, वो मणि मेरे पास पहुंचाने का काम मेरे लिए करोगे। गुरुदेव मौके का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पारसमणि कहाँ रखी होगी उसके बारे में जल्दबाजी में नहीं जान पाऊंगा। और रही बात कि आपकी कृपा से हमें अगर दरबार में सेना नायक का पद मिल गया, तो गुरुदेव आपके समक्ष में जुबान दे रहा हूं और आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूं गुरुदेव, कि एक ना एक दिन हम आपकी पारसमणि लाकर आपके हवाले जरूर करेंगे गुरुदेव। ये आपको मैं जुबान दे रहा हूं। और गुरुदेव काफी देर से मैं कुटिया के दाएं बाएं भटक रहा हूं, लेकिन रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ किधर जाऊं। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारे गुरु का श्राप है कि मेरी कुटिया के पास जो कोई आता है वो भ्रमित हो जाता है, उसे रास्ता नजर नहीं आता। गुरुदेव उज्जैन जाने का रास्ता किस तरफ से आप बताएं हमें? हम तुम्हें बतलाएंगे, रास्ता तो इस साइड से है, हम तुम्हें सब कुछ बतलाते हैं। अवश्य बताइए। कि 20 कोस दक्षिण दिशा है चंदन का बाग, वही नगर उज्जैन है निस दिन जले चिराग। यहाँ से 20 मील जाने के बाद चंदन बाग है, और जैसे ही चंदन बाग पहुंचोगे तो सतखंडे पे एक दीपक जलता हुआ नजर आएगा। महाराज के राजभवन में चिराग जला करता है। हाँ, और उसी के सहारे मैं दरबार तक पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए हमें, मैं जा रहा हूं और महाराज तक पहुंच जाऊंगा।
और आपका आशीर्वाद अगर सत्य हुआ तो हमें वहां नौकरी जरूर मिलेगी। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मुझे। ओ जय हो गुरु शिवाली कम कम चाय वाली, तेरी जय हो, तेरी जय हो। अब इस नौजवान की हमें मदद करनी चाहिए। चलते हैं, देखते हैं कि इसे कोई संकट या कोई दिक्कत तो नहीं आती। हम चलते हैं। भवानी सिंह, हम अपना भेष एक सेठ का बनाकर आ गए हैं। क्यों नहीं मारा? अब प्रजा ये नहीं पहचान पाएगी कि सम्राट इंद्रेश है और आप उनके महामंत्री भवानी सिंह हैं। कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे भोंदू कहाँ चला गया है? बंधुआ, महाराज अरे क्या तूने भेष बना लिया? आपे तो कहने भेष बना के प्रजा भ्रमण में चले के है। हाँ बहुत सही, इतना बढ़िया भेष बना ले क्या? क्या पहचान न पा? अरे कोई नहीं पहचान पाएगा। और ये सब क्या पहन रखा है? धोती आए का करी, धरे धरे बेकार हो जाती रही। भोंदू भेष तो बदल लिया, हाँ लेकिन अगर कोई रास्ते में पूछ पड़ा, क्यों सेठ जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, जा कहाँ को रहे हैं, तो क्या बतलाओगे? हाँ मुल्ला तो मुल्ला? अरे मुल्ला भाई देखो साफ बात है, मैंने तो अपना नाम ढूंढ लिया है। आप अपन नाम ढूंढ ले। हाँ, का नाम आप ढूंढे आप? अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्यों सेठ जी तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं साफ साफ बतला दूंगा हाँ। कि हमारा नाम है सेठ राम मनोहर लोहिया। ओहो बहुत बढ़िया नाम। सेठ राम मनोहर लोहिया, हमारे पास बहुत बड़ा लोहे का कारखाना है। बहुत बड़ा कारखाना है। और मंत्री जी? हाँ, अरे मैंने तो पहले ही सोच लिया। क्या सोचा है? अरे मैंने भी सोच लिया, कोई मुझसे पूछेगा तो हम भी बता देंगे। हमारा नाम सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। कितना प्यारा नाम सोच रखा है। आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रेता। और तो मिस्टर, तुमसे अगर कोई पूछ पड़ा तब क्या बतलाओगे? हमहू अपन नाम ढूंढे। क्या नाम ढूंढा है? आप हो गए बड़े सेठ, बड़े सेठ। सेठ राम मनोहर लोहिया। हाँ, मंत्री जी छोटे सेठ हो गए, छोटे सेठ। सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। तो हमहू अपन बढ़िया नाम ढूंढे। तुम्हारा नाम क्या है? हम अपन नाम मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। अरे वाह भोंदू, क्या प्यारा नाम ढूंढ रखा है। अब आओ सेठ जी चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारी प्रजा का क्या समाचार है। प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है। गुरु कृपाली ने मुझे बताया कि 20 मील जाने के बाद चंदन का बाग, और चंदन बाग पार करने के बाद महाराज इंद्रेश का 9 महला। मैं चंदन बाग पहुंच गया। चारों तरफ चंदन के वृक्ष मुझे नजर आ रहे, बीचों बीच चंदन बाग में हूं। अब हमें धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ जाना है, ताकि महाराज इंद्रेश तक पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाऊं और उसके बाद हमें वहां नौकरी मिले। चलता हूं, चंदन बाग को पार करता हूं। अभी नौजवान चंदन बाग पहुंच चुका होगा। अब इसी जगह अपना रूप शेर का धारण करके इस नौजवान से भिड़ जाना चाहिए, ताकि महाराज इंद्रेश इसे देखे और बलवान समझकर इसे सेनापति का ओहदा दे दे। इसी जगह तुरंत अब देरी नहीं करना चाहिए।
ओम कमरुक कमच्छा देवी शेर का होश में आओ, अरे नौजवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाँ हम लोग सेठ हैं, हम लोग सोच है भाग गया सेठ। अरे मना ही है भैया तेरा हाँ सेठ है, भाग गया सेठ। अरे अच्छे मौके से हम लोग आ गए, घबराओ नहीं। चंदन बाग में अचानक ना जाने कहां से शेर आ गया, मुझ पे हमला कर दिया। 2 बार तो मैंने उससे अपनी जान बचाई और तीसरी बार एकाएक मुझे झपट करके गिरा दिया। हम लोग देख रहे थे। आप लोग देख रहे थे? हाँ। देख रहे अगर आप लोग ना होते तो पंजे का प्रहार करके मुझे मार डालता। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। क्या एक मेरी कीमती वस्तु कहीं खो गई। कीमती वस्तु? उसी शेर से लड़ते समय हमारी एक कीमती वस्तु कहीं खो गई, पता नहीं कहाँ। जरा सेठ जी देखो तो। ढूंढो ढूंढो। ये तुम्हारी कीमती वस्तु है, इसका मतलब मिल गई। सेठ अरे सेठ जी, अरे ये तो वही पोटली है, ये नौजवान जब शेर से भिड़ा हुआ था तो बार बार गिर जाती थी। हाँ इसको संभालता भी था। जान की ना परवाह करते हुए इसको बार बार में उठाता था। हाँ हमारी जान से बढ़कर है। चांद से बढ़कर। अरे नौजवान, इस पोटली के अंदर कौन ऐसी अनोखी वस्तु है हम अपनी जान से ज्यादा की हिफाजत करते थे। हमका लागत हीरा जवाहिर हरे यहाँ का। हीरा जवाहिर मोतीलाल नहीं है। तो जान से ज्यादा अब क्या अनमोल वस्तु मैं सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ कि आप लोग हैं कौन जो अच्छे मौके पर आकर फायरिंग किसी ने किया था तभी। अरे हमारे सेठ ने किया था। हाँ, अब गोली की आवाज हुई हाँ। तभी शेर जख्मी होकर भगा। तो आप लोग कौन हैं कृपा करके? अच्छा, अरे हम लोग सेठ हैं, सेठ। आप लोग सेठ हैं? हाँ, अरे हम बड़े सेठ हैं, हमारे छोटे सेठ हैं। वाह सेठ जी। नाम क्या है सेठ जी? हाँ नाम जरूर बतलाएंगे। हम बड़े सेठ हैं, हमारा नाम है सेठ राम मनोहर लोहिया। लोहिया? हाँ सेठ राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़ा कारखाना हमारे पास है। अच्छा, लोहे की फैक्ट्री है? हाँ फैक्ट्री है। तो आप बहुत बड़े सेठ हैं। हाँ लोहिया। बहुत बड़े। जी लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी। और ये आपके छोटे सेठ हैं? हाँ। जी आपका नाम? हमारा नाम सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले? हाँ, देसी दवाओं के विक्रेता, आयुर्वेदिक। अच्छा, देसी दवाओं के थोक विक्रेता है। हाँ। आपके पास भी फैक्ट्री है आयुर्वेदिक दो? अच्छा अच्छा, तो आप दोनों लोग बड़े सेठ राम मनोहर लोहिया जी, छोटे सेठ बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। मिस्टर आप कौन हैं? हाँ, यही हो।
अरे हम कहाँ कह रहे हैं परे तो, अरे हम भी जान रहे हैं पोजीशन। वाह भाई वाह, तुम्हारी पोजीशन देख के दंग है। का भाई हमारे पोजीशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुमको लेडीज समझें कि जेंट्स समझें, क्या समझें। नहीं एकवा समझा। अरे हम नीचे से गौर कर रहे हैं, अब देखा कि एक पैर में बढ़िया फल है, मोजा चढ़ा हुआ है, उसमें हवाई चप्पल है, और एक पैर में देखता हूँ कि लेडीज जूती है। अब हम क्या समझे कि दोनों में हो, तुमको कैसे क्या हो। और नीचे देखता हूँ कि लेडीज धोती चमचमा रही है। एहमा कारण है। कारण है? ई जौन चप्पल जूता वाली बात यह है, मैं कारण है। हमारे गोड़ छोट बड़ा था, छोड़ बड़ा? अब वही मान लिया एक जोड़ी। एक मिनट, आपका पैर छोटा बड़ा है? छोट बड़ा था। तो आप गहने की लीन है क्या? वो कहते हैं ना कि जौन कहा चाहता समझत है। एक जोड़ी चप्पल खरीदी था, हाँ, तो हमारे दोनों गोड़े में नहीं आवत। तो इसीलिए एक में जूती और एक में चप्पल पहने हो। और का अच्छा अच्छा। एक जोड़ी मेहरारू के जूती खरीद दे था, हाँ एक जोड़ी अपना के चप्पल ले लीन। एक चप्पल हमका कतो जाए के बाद अपन एक चप्पल पहन लीन, ओकर एक जूती पहन लीन, हमने चला जाई था। हमने सोचा तुम्हारी औरतियों वैसे है तो एक वो पहन लेती एक तुम। नहीं वो ठीक ठाक बात। अच्छा तो ये बताओ, और ये धोती होती पहने घूम रहे हो? धोती हाँ, धोती पहरे यही बरे यही मेहरियन से बदला ले रहे। धोती पहन के कौन में हरियन से बदला ले रहे हो भैया? बदला ऐसे ले थे आजकल धोती के मेहरियन कीमतें ना जानती। हाँ, वो तो नहीं समझती है। आजकल जब मर्दन के कपड़ा पहन सका थी तो हम उनके नहीं पहन सके। अरे लेडीज मर्दों का कपड़ा कहाँ पहनती है? अरे यार बकलोला यहाँ का भाई हम तो नहीं देख 70-80 साल के बुढ़िया देखा, ज्यादा दूर नहीं है जगतईपुर में देखा, जौन बढ़िया जींस टॉप लहा के चलत है। अच्छा, जो जींस पैंट पहनती है। हाँ तो हम धोती नहीं पहन सकते। अच्छा, तो उन्हीं का बदला तुम ले रहे हो क्यों? अब का कि वो जींस पहने तो तुम धोती पहन के घूमो? बिल्कुल पहरे देखना नहीं कहीं खतरा भी हो जाएगा। नहीं, हमारे बप्पा पहरे रहने खतरा नहीं भाई। थी आपका नाम क्या है? हमारा नाम आप हैं कौन? हम हाँ, हम इनका 2 जने का मनई है। मनई? अब का मतलब नहीं समझ पाया, आप किस ओहदे पर हैं, क्या हैं? हम इनके 2 जने के मुनीम ही। अच्छा, मुनीम हो आप? हमका 2 जने मिल के राखे हम। अब तो चक्कर में पड़ गए भैया कि आप दोनों सेठ के मुनीम हैं और कह रहे हो दोनों जने मिल के राखे हैं। आह पगल घंटिन तू। अरे यार दोनों जने खिया नौकरी करी थे, लेखा पाई। देखो भैया, इस तरह आप बताओ कि हम दोनों सेठ के हम उन्हें कह रहा हूँ दोनों मिलके राखे हैं, वो तो चक्कर में पड़ रहा है। अब बस तू वह समझबे कर वही सोच रहे कि जमाना पलट रहा है क्या? नहीं, जमाना पलट गए। यहाँ लंदन के पीछे पड़ा था। अच्छा, तो नाम क्या है आपका मुनीम जी? हमारा नाम हाँ, ओए बड़े सेठ, राम जी, छोटे सेठ, बनवारी लाल गुरुकुल कांगड़ी वाले। हम 2 जने का मुनीम। हमारा नाम है मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। नाम भी बड़ा प्यारा, जैसा आए। वैसा नाम। हमारे मौसिया रखे हैं नाम आज नहीं आया। तो आपके बड़े सेठ मनोहरलाल लोहिया जी, छोटे सेठ बनवारी लाल। हाँ, हाँ। दोनों सेठों के मुनीम। आपका नाम है मुनीम मिलावट राम घोड़ी। घोड़ी नहीं देखा ही। अरे यार मुनीम मिलावट राम घोड़ी वाला। भैया लंबा नाम है, वो आला नहीं लगाया, इतना बिगड़ क्यों रहे हो? समझ गया कि आपका नाम है मुनीम मिलावट राम घोड़ी। अब हमारे गुस्सा चढ़त दिया। गुस्साइए नहीं। आप इसमें कौन सी अनमोल वस्तु है देखना चाहते हैं? हाँ नौजवान, इसमें कौन ऐसी अनमोल वस्तु है देखिए, जो अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत गौर से देखिए कि मैं अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत क्यों करता था। इसमें क्या है आप जरा देखिए तो इसके अंदर कौन ऐसी देख लीजिए। अनोखी। फट खोल के दिखा, फटाफट खोल के। सूखी रोटी 1 हफ्ते के है मुनीम जी, 1 हफ्ते की रोटी। वाह नौजवान, हाँ सेठ जी, इसी रोटी के लिए अभी तुम्हारी जान चली जाती जान की और परवाह नहीं। इसी रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। क्यों नौजवान? कि सूखी रोटी के टुकड़े के खातिर जवान, सूखी रोटी के टुकड़े।
याद आई नहीं। बड़े सेठ जी, आपकी नजर में इस रोटी की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए सेठ जी, मेरे लिए आप समझें कि इसकी क्या अहमियत है। अरे मेरी नजरों में रोटी से बढ़कर कोई सेठ जी चीज आती और नजर ही नहीं पेट के वास्ते आया इधर। पेट के वास्ते मैं हूँ आया इधर, जान जाने की मुझको फिक्र है नहीं। मेरी नजर में ये रोटी की कीमत हमारी जान से बढ़कर है, इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उठा चुके हैं सेठ। नौजवान, ये रोटी लेकर जा कहाँ कर रहे हो? मैं कहीं और नहीं, उज्जैन नगर जा रहा हूँ सेठ जी। उज्जैन? हाँ, महाराज इंद्रेश के दरबार जा रहा हूँ। और तुम आकर यहाँ पर रास्ता भटक गए क्यों? भटक गया, शेर हमला कर दिया और मैं महाराज के दरबार जा रहा हूँ सेठ जी। अगर आपको रास्ता मालूम हो तो कृपा करके हमें महाराज तक पहुँचा दीजिए। अरे नौजवान, हम लोग सेठ हैं, गांव गांव जाना हमारा लोगों का काम ही है। अरे महाराज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोग जानते हैं? अरे खूब अच्छी तरह, हमारे साथ चलो, हम महाराज के दरबार में पहुंचा कर ले चलिए सेठ जी, बड़ी कृपा होगी। नौजवान, कहाँ जा रहे हो? महाराज के दरबार। मत जाओ वहाँ, मेरी बात मानो तो वहाँ मत जाओ। जिसका नाम तुमने सुना, धूर्त मक्कार छलिया है वो। महाराज? हाँ। अरे सेठ जी, मैंने तो सुना कि महाराज इंद्रेश गरीबों के भगवान हैं। भगवान नहीं, वो शैतान है। मत जाओ वहाँ, नहीं इससे बड़ी मुसीबत में वहाँ पड़ जाओगे। एक एक रोटी के लिए तरस जाऊंगा। हाँ। अरे नहीं सेठ जी, मैंने अपने वतन में सुना, लोगों से चर्चा सुना कि महाराज बहुत बड़े दयावान हैं। कोई मुसीबत का मारा अगर वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है। अरे मैं समझा रहा हूँ, जो भी सुना है तुमने झूठा सुना है। मत जाओ, नहीं बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। मानता हूँ सेठ जी, लेकिन अब अपना वतन छोड़कर मैं यहाँ तक आया हूँ, महाराज से मिलूंगा। भले ही हमें इससे और बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं वहाँ तक जरूर चलूंगा। तो कोई बात नहीं, आओ हम मिलवा देते। हाँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ले चलिए। बहुत खबरिया ना, अरे हमें महाराज तक पहुँचना है। महाराज तक जाके है। बड़े सेठ के बात सुनो। अब बड़े सेठ तो हमें कहा कि चलिए आपको मैं महाराज तक पहुँचाता हूँ, और छोटे सेठ अभी कहा कि वहाँ मत जाओ, धूर्त मक्कार छलिया बेईमान है। या सार खुदा बेईमान, या दाढ़ियल साला खुदा बेईमान। इसका मतलब जो कह रहा था ये गलत है। सब गलत यार। महाराज के बारे में मुझे जो कुछ मैंने सुना वो सत्य है। महाराज के बारे में जान सुने हैं, बिल्कुल सत्य है। बहुत बड़ा दयालु वहाँ। मुनीम जी, हमने सुना है कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। या साला बहुत दोखी है ये छोटकुआ सेठ जोड़ रहा। बड़ी चक्कर की बात कि आप इनके यहाँ नौकरी कैसे कर लेते हैं? अरे हम इन्हों को बप्पा ही डार डार चलत तो हम पात चली थी। तनख्वाह उनखा बराबर मिल जाती है? तनख्वाह का बराबर दे है, तनख्वाह ले के तरीका हमारे यहाँ। अरे हाँ मुनीम भाई हैं आप। जब महीना आवत है 1 तारीख, 1 महीने का समय जब बीत जाता है, और काऊ वाला महीना जाना, जब महीना निचकाय आवत है, 2 दिन रह जात है, तो कुल से फैक्ट्री वैक्ट्री से जब घूमते आवत ही, तो बड़े सेठ तो बिल्कुल सीधा स्वभाव के यहाँ, लेकिन इनके अंदर एक ऐब है। इनके अंदर एक ऐब है ड्रिंक वाला। छोटे सेठ? हाँ, शराबी है साला। पोजीशन ही बता रहा है। और शान की बैठिए तो कहे मुनिम्मा रे, अबो साला हमारा शुद्ध नाम नहीं ली। मुनिम्मा? मुनिम्मा ठीक है मुनिम्मा। मुनिम्मा? कहे मुनिम्मा रे। अब भाई नौकर मनाई हमका जाइन के परे जाई था। हाँ सेठ जी, तुरंत 500 वाली नोट पकड़ावा थी। अच्छा। कहा थी जा ले एक थी मैकडावल के धिया लेके आओ। इंग्लिश दारू है मैकडावल। पहली बार नाम सुन रहा हूँ भैया।
तू देख दर्शन न पाए हो बे गरीब में, नहीं तू कहाँ से देख पाए होगा। जब लग आई थे तो कहे मुनीम तुम्हों को पिए के पड़े। अच्छा, तो हम कहे थे ठीक है। इनके में थोड़ा सा गिलास खाली रहा तो नहीं पूरा दारू भर दी था, और अपने में थोड़ा सा पानी नहीं, दारू नहीं पूरा पानी इनका पिया के मस्त कह दी था। तो कुछ देर बाद कहे मुनीम ले हमारे बहन खाता संभाल। आप बहन खाता? अरे बही खाता, बही खाता। बहन खाता। और करे बाद जौन ले रहा थी गड्डी थमा दी है ले जधर जो हम करे लगी नशा में तो हो जाती। 2 गड्डी हमा, 4 गड्डी हमा, 5-6 गड्डी कछाड़ी में बांध दी था। पता नहीं लगा कि कितना रुपया। कैसे पता लागे इन्हों को बप्पा हम चूतिया बना देते हो। सब बात छोड़ो, चला तो का हम ले चलिए महाराज के लगे ले चलो, बहुत दयालु हैं, यहाँ बात सुनी जाए। तो प्रजा का क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। आपकी प्रजा हुजूर दूध भात खा रही है। ऐसा होना चाहिए, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। आओ प्रिय, कहो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? नहीं, भला आपके रहते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? क्यों नहीं? आओ आसन करो। नौजवान जो साथ में आया है उसे दरबार में लाया जाए। बोलो, ले आओ उस नौजवान को। काहे चौकत है? चलावा, महाराज बैठा है, महारानी बैठी हैं, महामंत्री जी बैठा हैं, सिपाही वो वही, हम वही। कब बड़वारे खिया का नहीं बेरे दे रहा था। महाराज के चरणों में इस गरीब का प्रणाम स्वीकार हो। और नौजवान, हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। नौजवान, मैं इस उज्जैन का सम्राट हूँ, हमारा नाम इंद्रेश है और ये हमारी प्रजा है। और जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ खड़े हुए हैं ये हमारे राज दरबार के महामंत्री जी हैं, इनका नाम भवानी सिंह है। आपके दरबार के महामंत्री जी हैं? हाँ नौजवान। महामंत्री जी को इस गरीब का प्रणाम स्वीकार हो। और नौजवान, जो हमारे दरबार में पहरे पर 2 सिपाही खड़े हैं, इसका नाम मोटू और इसका नाम भोंदू है। ये हमारे दोनों बहुत ही वफादार सिपाही हैं। आपके दरबार के दोनों सिपाही हैं? हाँ नौजवान। दोनों सिपाहियों को इस गरीब का प्रणाम स्वीकार हो। और नौजवान, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ सिंहासन पर विराजमान है, ये हमारी धर्मपत्नी महारानी पल्लवी जी हैं। आपकी अर्धांगिनी महारानी जी है? हाँ नौजवान। महारानी जी के चरणों में इस गरीब का प्रणाम स्वीकार। नौजवान, हमारा नाम सुनकर आए हो, ये सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सरताज है महाराज।
मैं गुजरात प्रांत प्रेमनगर गांव का रहने वाला हूँ। गुजरात प्रांत से चलकर हमारी इस उज्जैन में आए हो। वाह नौजवान, सरताज। और कहो शेर दिल क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, कहो शेर दिल क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, कहो शेर दिल क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, न तारीफ करने की हिम्मत हमारी, न तारीफ रियाया हमारी, मैं हूँ नपत रियाया हमारी, नगर सारा मुझे है अंतवारी, शहजाद हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। प्रेमनगर गुजरात से चलकर आए हो, हमारा नाम सुनकर कहो मुझसे क्या चाहते हो। आप तशरीफ लाए हुजूर। आपने इस गरीब की बहुत बड़ी प्रशंसा किया महाराज। नौजवान, हाँ महाराज। तारीफ करने वाले की ही तारीफ होती है। जी महाराज, एक शहंशाह ने एक गरीब की इतनी बड़ी प्रशंसा किया कि मैं उस प्रशंसा को सुनकर खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ। शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है कि आज हमारा इस शाही दरबार में कितना स्वागत हुआ। जैसा मैंने आपका नाम सुना था अपने मुल्क में कि भगवान वहां के महाराज गरीबों के भगवान हैं और गरीबों के मसीहा हैं, वैसा ही देखने को मिला। महाराज रही बात कि हमारे दिल में ख्वाहिश क्या है और क्या सोच कर मैं यहाँ आया हूं, वो आपसे मैं बता रहा हूं। शाह शर्मिंदा बेहद, शाह शर्मिंदा बेहद, गुलाम आपका शाह शर्मिंदा बेहद, गुलाम आपका शाह शर्मिंदा बेहद, गुलाम आपका। सुन के आया यहाँ मैं नाम आपका, सुन के आया। मुझे अपनी गुलामी में रख लीजिए, मुझे अपनी गुलामी में रख लीजिए। बेमिसाली हसर पे एहसान आपका, इस गरीब को कमल रूपी चरणों की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा महाराज। प्राणनाथ, क्या बात हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये नौजवान बहुत ही गरीब, बहुत लाचार आदमी है। और प्राणनाथ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसने कई दिनों से भोजन न किया हो। महारानी जी, एक हफ्ते का समय गुजर गया महारानी जी, एक हफ्ते से भोजन नसीब नहीं हुआ महारानी जी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं नौजवान। तुम जिस जगह पे आए हो, जिस जगह पे आए हो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा।